बाद मैं बात करने वाला हूँ फोटोशॉप से रिलेटेड, क्योंकि पहले मैं फिग्मा वाला बैच लूँगा, फिर इसके बाद आप लोग का फोटोशॉप जो स्टार्ट होगा। आपका 2 सॉफ्टवेयर एक साथ पैरेलली चलेगा, ठीक है। फिग्मा इसमें चलेगा और बाकी जो वीकडेज में है आपका फोटोशॉप चलेगा। तो फोटोशॉप में आज फोटोशॉप भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले फिग्मा की बात कर रहे हैं। फिग्मा ऑनलाइन टूल है, एक बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चीज़ें समझा भी दिया हर चीज़ तरीके से। अब काम कैसे करना है, कैसे चीज़ को स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि सर क्या इसमें फाइल सेव करते हैं। 2-4 क्वेश्चन बोलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें समझ में आती है, किसको कितना पता है या किसने कितना सर्च किया है अभी तक गूगल पे या जो भी XYZ। तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन मेरे ये हैं, क्या सर हम इसमें फाइल सेव करते हैं? पहला पॉइंट, क्या सर हम इसमें फाइल सेव कर सकते हैं? क्या इसमें ऑटो सेव होता है? क्योंकि आपने जैसा कहा था कि ऑनलाइन टूल है, ठीक है, ऑनलाइन टूल है। तो ऑनलाइन टूल है तो डेफिनेटली सर इसका फाइल भी ऑनलाइन ही सेव होता होगा, है ना, या तो ऑटोमेटिक होता होगा या हम करते होंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, जितनी भी बार मैंने जो कल खोला था या इससे बाद में खोला होगा या किसी और बैच में खोला होगा, तो वो सब कुछ मेरा कहीं ना कहीं दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है। मेरी रीसेंट फाइलें यहाँ पर अवेलेबल रहती है। मैं जिस पे भी डबल क्लिक करूंगा वो मेरा टैब ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक किया, हाँ टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन टूल है, ये सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होता है। मैंने सबसे पहला जो कल टैब लिखवाया था उसमें लिखवाया था प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर सारा डेटा ऑनलाइन ही सेव होता है, ठीक है। मैं डबल क्लिक किया, अच्छा सर एक चीज और कि इसमें हम लोग चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी फाइल सेव कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, गाइस सभी लोग यूज करते होंगे, लेकिन ड्राइव में एक स्पेस होता है पर्टिकुलर, तो सेम टू सेम यहाँ भी होता है। इसका भी प्लेटफॉर्म का कोई ना कोई स्पेस रहा होगा और उसी स्पेस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अब उस स्पेस के अकॉर्डिंग मैं चलूं तो ये कहना है कि वो स्पेस भी लिमिटेड होगा, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रायल चला रहे हैं, नॉट अ लाइसेंस चला रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें बाउंडेशन तो डेफिनेटली मिलने वाली है यहाँ पे, तो बाउंडेशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो जितने भी मेरे होम टैब पे जितनी भी फाइलें मैंने खोली थी तो सारी 1 बाय 1 मैं ओपन करके देख सकता हूँ। तो यानी कि एक बात तो क्लियर हो गया कि इसमें फाइलें ऑटोमेटिकली सेव होती है, ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, क्या सर हम इसमें फाइल सेव कर सकते हैं? बिल्कुल। ये रहा क्रिएट न्यू टीम, देखो यहाँ दिख रहा है क्रिएट न्यू टीम। जैसे आप गूगल ड्राइव में फोल्डर बनाते हो और फोल्डर बना के उसके अंदर फाइलें सेव करते हो, सेम टू सेम क्रिएट न्यू टीम पे क्लिक किया। अब किस पे क्या सेव करना है? अब देखो मेरे से इसने पूछा है, क्योंकि मैंने एक बार कर चुका हूं, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि कैसे करना है, क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन मांग रहा है। कह रहा है भाई अपग्रेडेड वर्जन। अगर मैंने क्रिएट टीम पे क्लिक किया तो याद तुमसे पूछेगा कि क्रिएट टीम किस टाइप से, ऐड टीम मेंबर या फिनिश सेटअप। जैसे मैं यहां पर नाम ड्यूकैट लिखता हूं, ठीक है, और क्रिएट टीम पे क्लिक करता हूं और ऑटोमेटिकली ये मुझसे उस टीम मेंबर का, यानी कहने का मतलब है डेट इज कॉल्ड कोलैबोरेटर, यानी कहने का मतलब ये है, एक स्टेप मैंने लिखवाया था उसमें कोलैबोरेशन लिखवाया होगा, गाइस सभी लोग एग्री, देखा भी होगा, उसमें पॉइंट होगा। यानी कि मैं अपनी टीम बना रहा हूं जिस टीम के अंदर वर्टिकल्स आने वाले हैं और जो मैं काम करूंगा वो मेरी टीम भी देखने वाली है। अब ये क्वेश्चन उठता है सर मॉडिफिकेशन होगी, एडिटिंग होगी, नहीं होगी? तो डेफिनेटली ऑनलाइन टूल है, गूगल ड्राइव किससे जैसा बिहेव करता है, जस्ट लुक लाइक नॉट गूगल ड्राइव बट गूगल ड्राइव जैसा बिहेव करता है। तो क्या गूगल ड्राइव पे जो हम सीट पे वर्क करते हैं क्या वो दूसरा बंदा एडिट कर सकता है? डेफिनेटली, अगर मैंने उसे अथॉरिटी दी होगी तो दिया होगा, है ना? डेफिनेटली एग्री गाइस, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सभी लोग एग्री? जी सर बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैंने अथॉरिटी दी है तो इसलिए यहाँ पर ये क्या डिटेल मांग रहा है कि यूजर परमिशन, किस किस भाई बंदे को तुम्हें परमिशन देनी है, उसकी ईमेल आईडी,
और जितने अभी 3 दिए हैं, जितनी मर्जी चाहे उतनी ऐड कर लो। जैसे मैंने ऐड करना ऐड कर लिया, नहीं तो स्किप किया। अब ये तुमसे ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हम जो चला रहे हैं वर्जन वो वैसा है, तो मैंने अभी जस्ट इसको छोड़ा और सेव कर दिया। तो ये ड्यूकेट के नाम से देखो यहाँ पर आ गया फ्री वाला। ये मेरी फाइल सेफ है या नहीं सेफ है इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, वो इसलिए नहीं कहूँगा, वैसे तो अनसेफ ही है क्योंकि इसमें मेरा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो कोई भी इजीली उठा के यूज कर सकता है, बशर्ते कि मेरी आईडी उसके पास होनी चाहिए, बस यही कंडीशन। प्रोजेक्ट ऐड करने, डेफिनेटली यू कैन ऐड द प्रोजेक्ट। एक ही फाइल में कितने प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं यू कैन कर सकते हो आप, जितने मर्जी चाहे उतने, ठीक है। तो ये डॉलर के हिसाब से मांग रहा है क्योंकि अपडेटेड वर्जन में ये यूज होगा, इस फ्री वाले में नहीं होगा। दूसरी बात है इनवाइट किस किसको, जैसे हम अपनी इनवाइट लिंक भेजते हैं ना भाई, तो मेरे इस वाले जैसे मैंने अभी गूगल मीट का लिंक बिना के भेजा, तो तुम भी ज्वाइन हो, तुम भी ज्वाइन हो, तुम भी ज्वाइन हो, अलाउ लेकिन मैं ही करूंगा, परमिशन मैं ही दूंगा, मेरी परमिशन के बिना तुम ज्वाइन नहीं हो सकते। तो दैट इज कॉल्ड वो इनवाइट लिंक कि मेरी फाइल कौन एडिट कर सकता है, ले भाई तू कर ले, मेरे पास टाइम नहीं, तू करके भेज दियो क्लाइंट को। तो जस्ट लुक लाइक दिस। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर एक मेंबर अलाउ है क्योंकि ऑनर मैं ही हूँ, मेरी आईडी का ऑनर मैं ही हूँ, तो मैं जितने जितने मेंबर को अलाउ करूंगा यहाँ जितने वो सारे यहाँ दिखाई देने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड कि भाई कितने बंदे को भी अलाउ है। ये सेटिंग में मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ये इतना चीजें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन समझ सकते हो, समझदार हो, खुद कर सकते हो, इतनी डिटेल मुझे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब बारी आ रही है कि रिसेंट में जो जो मैंने काम किया वो यहाँ दिख रहा है। ये बात टीम बनाना और फाइल क्रिएट करना सभी लोगों को क्लियर होगा, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सभी को क्लियर है? चलो अब दूसरी बात, अब सर मैं काम कैसे करूं, कहां से स्टार्टिंग करूं, कैसे स्टार्टिंग करूं? तो चलते स्टार्ट करते। तो मैंने यहां से होम पे क्लिक किया, या तो यहां क्लिक कर लो या यहां क्लिक कर लो, या फिर जैसे यहां क्लिक करते हो, एक चीज और दिखाता हूं, ड्राफ्ट में जो चीजें मैंने काम करी होगी लास्ट वो दिखाई देगा, और यहां पर ये रहा ऑप्शन फाइल, न्यू डिजाइन फाइल, न्यू फिग्मा फाइल फ्रॉम स्केच फाइल, ठीक है, प्लेस इमेज, सबकी शॉर्टकट की है, सेव लोकल कॉपी, सेव वर्जन हिस्ट्री, सेव वर्जन हिस्ट्री, एक्सपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट फ्रॉम पीडीएफ फाइल। फिर एडिट पे आ जाते हैं, कॉपीज एज CSS, ये देखो, ये इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे जो कोडिंग वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, आप लोग ज़्यादा बेटर समझते हो। फिर उसके बाद पेस्ट ओवर सिलेक्शन, जो भी आपने सिलेक्शन कर रखा है उसको पेस्ट करना है, कंट्रोल V, इसको कंट्रोल C, कंट्रोल V कहते हो। तो यहाँ पेस्ट कैसा पेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड पेस्ट। मैंने लिखवाया था एक पॉइंट इसमें कि मैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की फाइल को मोबाइल पर पेस्ट करके एप्लीकेशन पे यूज कर सकता हूँ। ट्विटर से कोई लोगो उठाया, ट्विटर से कोई मैंने या इंस्टाग्राम से या फिर मैंने फेसबुक से या फिर कोई भी XYZ वेबसाइट से उठाया फोटो, इमेज, XYZ, जस्ट कॉपी पेस्ट, जस्ट लुक लाइक कॉपी पेस्ट, ठीक। तो रिप्लेस विद, डुप्लीकेट, डिलीट, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल फाइंड, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट फाइंड, प्रीवियस फाइंड, ये सब चीजें यू नो वेरी वेल क्या है। पिक कलर करना है तो शॉर्टकट की, फोटोशॉप में भी आई ड्रॉप टूल जिसको हम बोलते हैं, वहां भी शॉर्टकट की आई है, यहाँ भी शॉर्टकट की है। पिक कलर करना है, वहां भी पिक कलर करना है, तो आई दबा दो तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप टूल एक्टिवेट हो जाता है, वहां से कलर पिक करो, अपने अंदर ले आओ, ठीक है। यहाँ भी सेम है गाइस, सही है, सही कहा मैंने। फोटोशॉप जिन्हें यूज करा है उनको पता होगा, आई ड्रॉप टूल यूज करते हो ना गाइस? जी सर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, व्यू में आए, ये पिक्सल ग्रिड के भी आप पे, लेआउट ग्रिड के भी आप पे, रूलर्स के भी आप पे, जिसके भी आप पे दिखाई देंगे सारे रूलर्स के अंदर, ठीक है गाइस। थोड़ा सा धीरे, ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आता है। फिर उसके बाद मेन कमेंट्स, बुलेन ग्रुप्स, यूनियन, सबसेक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड सिलेक्शन, ये थोड़ा सा अंदर में जाने वाला टॉपिक है, जब कभी मैं अंदर लेके गया तो देखेंगे। कोलैप्स लेयर, लेयर को कोलैप्स करना है, टेक्स्ट से रिलेटेड है सारे, ठीक है, फिर टेक्स्ट लिखा पड़ा, अरेंजमेंट, टेक्स्ट को कैसा या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जो भी XYZ शॉर्टकट की सारी लिखी पड़ी देख सकते हो आप लोग। वेक्टर इमेजेस को सिलेक्शन करने के बाद यूज कैसे करना है, कॉपी करना है, जॉइन सिलेक्शन करना है, स्मूथ करना है, जो भी XYZ, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर।
प्लगइन्स, ऑटोफिल, फास्ट, आइसोमेट्रिक, N3D वेक्टर, डेवलपमेंट से न्यू प्लगइन यूज करने, इंपोर्ट प्लगइन करने, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लगइन का ऑप्शन दिया होगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बताओ सर जैसे अभी आपने प्लगइन में क्लिक किया हुआ है तो रिसेंट ये डिसेबल हो रखा है क्या अभी? क्या? हाँ, Auto flow अभी तो हम use- रिसेंट में है ना, तो रिसेंट तो डिसेबल होगा ना। जो रिसेंट खुला पड़ा है प्लगइन, ये वो प्लगइन है जो तुम देख रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे वेज, मैनेज वेजेस, सेलेक्ट ऑल वेजेस, डेवलपमेंट, प्रेफरेंसेस, इसमें सारी चीजें, लाइब्रेरीज एंड हेल्प पेज, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लॉग आउट करना, डायरेक्ट लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। मूव टूल एंड स्केल टूल, ज्यादा मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मूव का मतलब जैसे मैंने मूव वी सेलेक्ट किया, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो यहाँ देखो मूव दिख रहा हो। ठीक है, सर विजिट वाला वापस बताना। विजिट वाला क्या कह रहे हैं मैम? विजिट वाला जो ये वाला मैम, मैनेज हाँ, विजिट, इसमें सेलेक्ट कैसे ऑल जाता है? मैम बेसिकली अगर आप कुछ किस तरीके का विजेस क्रिएट करना चाहते हैं, फिग्मा डिजाइन चाहते हैं? सर एक तो ये चीज बताइए कि फिग जैम और फिग्मा वो डिजाइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो फाइलें दिखती है ना मैडम हमेशा। देखो, फिग्मा जैम में है ना, आप पेंसिल के साथ पेन टूल यूज कर सकते हो और इसमें सिर्फ पेन टूल यूज कर सकते हो। ये डिफरेंस है सर, बेसिक, आपको दिख example? भी रहा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका प्रीव्यू ही कह रहा है। आपको दिख रहा है मैम, लिखा पड़ा है बिल्ड अ विच दैट वर्क्स अक्रॉस बोथ फिग्मा डिजाइन एंड फिग्मा जैम। और इस वाले केस में सिर्फ फिग्मा डिजाइन यूज करें, यानी कि पेन टूल, क्योंकि एक पॉइंट मैंने लिखवाया है इसमें, पेन टूल एडवांस जो होता है वो बेसिकली यहाँ वर्क करता है। तो जो पेन टूल जो एडवांस जो वर्क करता है वो फिग्मा डिजाइन एंड फिग्मा जैम दोनों में काम करता है। लेकिन अगर आपने फिग्मा जैम नहीं चूज करना है, पेंसिल आप नहीं चाहते हो, तो आप डायरेक्ट फिग्मा डिजाइन में चले जाओ, तो आपका सिर्फ पेन टूल ही रहेगा, फिर आपका पेंसिल टूल आप नहीं कर पाओगे। बेसिकली डिफरेंस ये है। और सर मतलब कि फिग जैम यूज करने के लिए हमें प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? मैम हाँ, वो देखिए मैम, अभी मैं सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग ये नहीं बोलूंगा किसमें क्या होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब हम यूज करेंगे ना तब अपने आप चीजें सामने निकल के आ जाएंगी कि सर इसमें तो ये नहीं चल रहा, इसमें तो ये चल रहा है। आपने अभी जस्ट देखा, जैसे मैंने टीम क्रिएट किया और टीम क्रिएट करने के बाद जैसे मैं और एक और नेक्स्ट स्टेप में गया, अपग्रेडेड वर्जन मांगने वो लगा कि भाई आप अपग्रेडेड वर्जन में चले जाओ, तो वो मांगने की वजह वही है कि भाई किसमें क्या काम नहीं करेगा। वो हम जैसे जैसे सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे वैसे वैसे देखते चले जाएंगे, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कुछ टूल्स अभी आज मैं वैसे भी प्लगइन के रिगार्डिंग मैं दिखाने भी वाला हूँ कि कुछ प्लगइन पेड है और कुछ प्लगइन फ्री है। जो फ्री वाले हैं वो तो नॉर्मली वी कैन यूज़, और जो पेड वाले हैं वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी का $25 है, किसी का $60 है, किसी का $150 है, किसी का $500 भी है। जैसे जैसे कॉस्टिंग है वैसा वैसा चीज़ें हैं। तो इसीलिए मुझे इस हिसाब से आपको प्लगइन यूज वो वहाँ पे। और कोई क्वेश्चन मैम? यहाँ तक क्लोज करूँ इस विंडो को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने अभी बात करा वी, तो वी के हिसाब से मैंने देखा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जस्ट ट्रैक सिलेक्शन कर देता के, तो डेट इज कॉल्ड स्केलिंग, रोटेट, इसके अंदर जैसे कंट्रोल टी डेट कॉल्ड बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म, वही है ये। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? जी ये इसकी लेयर सारी, आप जैसे ही उस लेयर पे क्लिक करोगे, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली उसकी सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, किसी को हाइड करना है, लॉक करना है, तो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा इमेज पे इम्पैक्ट, ये डेट जो लिखा पड़ा है वो हाइड हो रहा है। ठीक है, देखो लॉक करना है, लॉक कर दोगे तो फिर उस लेयर पे आप एडिट नहीं कर सकते हो। लेयर के बारे में अगर आपको ज्यादा डेप्थ में जाना है फिग्मा में, तो आपको फोटोशॉप के रिगार्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि फोटोशॉप में जिसने लेयर समझ लिया उसको मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर पे, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे वो कोरल ड्रॉ हो, चाहे इनडिजाइन हो, चाहे XD हो,
चाहे आपका आफ्टर इफेक्ट हो, चाहे प्रीमियर प्रो हो, चाहे कुछ भी XYZ हो, तो फिग्मा में भी उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसको ज़रूरत नहीं है मुझे लेयर के बारे में डिटेल में जाने के लिए। आई एम राइट, गलत तो नहीं कह रहा गाइस मैं? बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए मैं लेयर के डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो लेयर यू नो वेरी वेल, आप लोग देखो यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कोई डाउट आएगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। ठीक है, नेक्स्ट फिर आती है बारी मेरी फ्रेम से रिलेटेड। अगर मैंने फ्रेम लिया और यहाँ क्लिक किया तो एक फ्रेम क्रिएट हो जाता है। ये रहा फ्रेम क्रिएट हो गया। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर मैं कैसा फ्रेम सेक्शन काटता हूँ, तो सेक्शन के भी आप पे ये सेक्शन के हिसाब से बनेगा। यानी छोटा एक सेक्शन देखो दिख रहा होगा आप लोग को। ये नॉर्मल फ्रेम जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, और सेक्शन फ्रेम होगा तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता हूँ स्लाइस। किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ किया जाता है स्लाइस, हमेशा ध्यान रखना। किसी चीज़ को काटने के लिए ये कोई कलर फिल नहीं आएगा। जब दिखाऊंगा आप लोगों को तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्लाइस बेसिकली कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट करूंगा, मूव करूंगा, ये देखो, ये जैसे करता हूँ स्लाइड तो किया, लेकिन अब जो मूव होगा कुछ चीज़ें इसमें वर्जन पे नहीं काम करती है, कुछ दिक्कत करती है, बट वो होगा, देखेंगे हम वो आगे नेक्स्ट की बात। फिर नेक्स्ट आता है शेप की रिकॉर्डिंग। रेक्टेंगल चाहिए, रेक्टेंगल क्रिएट करेगा। नेक्स्ट लाइन चाहिए, लाइन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद एरो चाहिए, एरो बनेगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिप्स चाहिए, एलिप्स। अच्छा, इसमें कंट्रोल शिफ्ट वैसे ही जैसे आप लोग फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में यूज करते हो, ठीक है, उसी तरीके से बिहेव करेगा। आपको अगर एलिप्स को सर्किल बनाना है तो शिफ्ट बटन दबा के रखो तो सर्कुलर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है पॉलीगन। पॉलीगन के भी आप पे चलेंगे, पॉलीगन आएगा। नेक्स्ट आता है स्टार। स्टार बनाओगे, स्टार आएगा। वो भी शिफ्ट के साथ अगर यूज करते हो तो प्रॉपर एक स्केलिंग के साथ, यानी चारों लेफ्ट और इसकी LBH ना बोल के L और B बोलूं तो बराबर तरीके से चलेगा, एक एस्पेक्ट रेशियो में चलेगा। प्लेस इमेजेस, शॉर्टकट की इमेज उठा लो तो इमेज आ जाएगा, ये रहा इमेज। ठीक है गाइज, यहाँ भी लेयर का ऊपर नीचे का खेल है, ध्यान रखना। जो लेयर ऊपर जो लेयर नीचे उसी हिसाब से इमेजेस दिखाई देंगी। बात समझ में आ रही है सभी लोग को? यस सर। ठीक है, अब अगर इतनी सारी चीजें बोल तो दी है मैंने, लेकिन अब पता नहीं किसी का कौन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। देखो पेन टूल, सभी लोग पेन टूल अच्छे से जानते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करके ऐसे करता हूँ क्लिक करके तो ये कुछ पेन टूल ऐसा बना देता है। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसे एंकर पॉइंट में चला जाऊंगा तो ये एंकर पॉइंट क्रिएट करेगा पेन टूल के अंदर। फिर इसके बाद आता है ये हमारा ये वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड पेंट बकेट। इसके अंदर बकेट पेंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कोई मुझे रीजन बता पाएगा? देखते किसको क्या पता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा यहीं पे, क्योंकि अब मैं टॉपिक को यहीं पे विराम दूंगा, इससे ज्यादा आगे नहीं एक्सटेंड करूंगा। पहला क्वेश्चन, क्या फोटोशॉप में पेन टूल से जब हम क्लोज करते हैं एरिया तो उस पे कलर फिल हो जाता है? 1 बाय 1 पूछूंगा, 1 बाय 1 करके। एक सेकेंड, पहले राघव का, हाँ राघव आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। ओके, राघव, क्या फोटोशॉप में पेन टूल से जब हम एरिया क्लोज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, क्या वो एरिया में कलर फिल हो जाता है? यस सर। श्योर? हाँ सर। चलो ठीक है, देखते हैं। सोनू, एग्री विद? यस सर। सच्ची में? यस सर। Oh my पेन टूल से शेप क्रिएट करके ना, एक सेकंड अभी चलते शेप क्रिएट करके ना yes सर। या नो, खाली इतना बोलना, यस या नो? यस, Oh, शेप चलो देखो। ऑल्ट बैक स्पेस वगैरह भी से भी फिल हो जाता है। मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा है, पेन टूल से फोटोशॉप में अगर पेन टूल से हम कोई एरिया क्लोज करते हैं तो वो उसमें कलर फिल होता है या नहीं होता? तो राघव ने और जनरेशन आप बोल रहे हैं ना कि जैसे कोई शेप बनाई हो हमने। हाँ मैम, पेन टूल से कोई भी शेप बनाया, जैसे मैंने जस्ट अभी आपके सामने किया, इसमें कलर अभी फिल इसमें होना तो आपने अपने इसमें तो क्लोज नहीं किया ना दोनों पॉइंट, एंकर पॉइंट्स को। नहीं, अभी फिलहाल कलर फिल नहीं हुआ ना, क्योंकि क्लोज नहीं है ना ये क्लोज दोनों कर दूंगा एंकर तो कलर पॉइंट। फिल हो जाएगा, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? यस। ओके ठीक है, चलो, यानी फोटोशॉप में हो जाता है, यही ना? चलो ठीक है। रेनू, आप क्या कहोगे, यस या नो? या आपको पता ही नहीं है अभी तो? सर मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। ओके ठीक है। राखी, यस या नो?
राखी तो लीव ही होगी, चलो कोई बात नहीं। अब जो बात मैंने कही है जरा उसको चलते हैं करते हैं। 2023 का मैं श्योर नहीं हूँ अभी, लेकिन पुराने वर्जन का श्योर। देखते हैं 2023 में होता है कि नहीं होता। जो मैंने बात कही है वो सही है या गलत है। अभी पेन टूल से हमें शेप सिलेक्ट करना होता है। शेप नहीं यार गाइज, मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पेन टूल से मैंने अगर कोई शेप बनाया तो उसमें कलर फिल होगा या नहीं होगा। मैंने हाँ सर, होगा सर, होगा। चलो देखते हैं ना, इस ठीक है। बात को हम चेक करते हैं जरा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, अभी पता चल जाएगा। पेन टूल लिया गाइस, जी क्लिक सर। किया। सर इसको कंट्रोल 0 क्लिक कर लीजिए एक बार। क्या कर दूं? सर कंट्रोल 0, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। कंट्रोल, हाँ ठीक है। अब इसमें कलर फिल हो जाना चाहिए गाइस। हो गया? नहीं सर, ऊपर पाथ सर ले, जो आपने पाथ ले रखा है उसे पाथ शेप लिया है। कर दीजिए ना। पेन टूल को सिलेक्ट करके पाथ की आप जगह मैं अब शेप ले लूं। अब बनाइए सर, अब आएगा। हाँ अब आएगा। अगर मुझे, मैं पाथ को छोड़ देता हूं, अगर मुझे इसी में कलर फिल करना हो, अब सर फिर हम इस पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस या कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस से भी कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस एंटर। पहले इसको एंटर करेंगे ना पहले सर, इस पे control क्लिक enter। करके सर इसको सेलेक्ट करके ये लेयर को। अब एक चीज मैं दिखाने जा रहा हूं, आप लोगों को शायद अभी बताया नहीं गया, मुझे लग रहा है ऐसा। पेन टूल से जब हम इसके भी आप पे करते हैं ना, यानी कि जब मैंने पेन टूल लिया और मैं पाथ के अलाउंग कर रहा हूं किसी एरिया को सिलेक्शन, तो उस पे कलर फिल नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इसको फिल करने के लिए ये बहुत शॉर्टकट की बहुत कम लोग जानते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं, तब जाके आप इसमें ऑल्ट प्लस बैक स्पेस या कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से कलर फिल कर सकते हो। सर बताया तो ये भी कि एंटर दबाना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर। क्या कह रहे हो? ये शेप, जब हम शेप लेते हैं वहां पे तब हमें कलर फिल अपने आप हो जाता है। जब हम पाथ से बनाते हैं तो कंट्रोल एंटर करके सिलेक्शन बनाते हैं, देन उसमें कलर फिल करते हैं। एग्जैक्टली, क्वेश्चन मेरा यही था मेरा क्वेश्चन। तो इसीलिए गाइज मैंने, क्योंकि ये ना ये क्वेश्चन है ना, हम एक्चुअली क्या हुआ, आफ्टर इफेक्ट की मैं क्लास ले रहा था, उसमें हम लोगों ने बटरफ्लाई की विंग्स को वो करना था, उड़ाना था, तितलियां उड़ते हुए दिखाई देनी चाहिए। तो उस केस में ये टूल बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि फोटोशॉप की फाइल को हम आफ्टर इफेक्ट में बुलाते विदाउट कोई इफेक्ट लगाए हुए डायरेक्ट एनिमेट कर देते। तो वो जो होता है वो इसी का इम्पैक्ट होता है। इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों को बताई, क्योंकि ये कमांड है ना वही लोग यूज करते हैं, या तो वो उस तरीके का फाइल बना रहे होंगे तभी, क्योंकि पाथ पे तो लगभग जब किसी का कलर फिल नहीं होगा तो सीधा बोलेगा, जैसे आप लोगों ने अभी मुझे बोला कि सर वहां पाथ की जगह है ना शेप ले लो, अपने आप कलर फिल हो जाएगा, है ना। ये सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर मुझे चाहिए ही कि नहीं मुझे पाथ से ही बनाना है, तो फिर उस केस में आफ्टर सिलेक्शन कंट्रोल प्लस एंटर प्लस फिल कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो एरिया एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर जो फिग्मा वाला जो कंसेप्ट था, इसमें तो हम लोगों ने बाउंड ही नहीं किया, क्लोज ही नहीं किया, तो इसलिए आपको ये चीजें यहाँ देखने को मिली। ठीक है, चीजें क्लियर हुई यहाँ तक सभी लोग को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर हो गया? चलो फिग्मा की बात यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं। अब बात आ जाता हूँ फोटोशॉप पे। अब कुछ कमांड लिखवा रहा हूँ, आप लोग भी गाइस ज्वाइन रह सकते हो मेरी तरफ से। ऐसा कोई वो नहीं है कि सर हम इस बैच में नहीं है तो हम ज्वाइन नहीं रह सकते, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो कुछ शॉर्टकट की लिखवा रहा हूँ, पहले शॉर्टकट की लिखो, उसके भी आप पे फिर मैं आज की वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैठो कृष्णा। हाँ, सबसे पहला पॉइंट, सर आप अपने आप को डॉक्टर को दिखा लो एक बार। मेरे को जी सर दिखाऊंगा यार। वैसे तो अभी घर में तीनों ही, वाइफ भी डॉटर भी थोड़ा सेम का सेम वायरल है तीनों का, एक जैसा ही तभी चल तो रहा बोला मैंने इन्फेक्शन वायरल। है। डॉक्टर को दिखा चुके मेरे भाई, एंटीबायोटिक ऑलरेडी चल रही है।
चलो देखो गाइस, तो सबसे पहले मुझे कॉपी पेन दे दो, मैं एक पे लिख देता हूँ, बाकी आप दोनों लिखना। तो हम जिसकी टूल की बात करने जा रहे हैं ये फोटोशॉप है, और फोटोशॉप पे कैसे काम करते हैं सबसे पहले वो समझते हैं। तो ये 2023 वर्जन है गाइस, ध्यान रखना, लेटेस्ट वर्जन है अभी का। तो इसमें कुछ चीजें नई चीजें मिलेंगी तो जो 2022 में या 21 में नहीं होगी। दूसरी बात, वो चीजें हमें धीरे धीरे पता चलेगी जब हम इसके अंडर डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पहला पॉइंट, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। दूसरा पॉइंट आता है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, CTRL प्लस बैक स्पेस। फिर आता है नेक्स्ट V, पहले मैं शॉर्टकट की लिख रहा हूं, फिर उसका क्या यूज है आप लोगों से ही लिखवाऊंगा। फोर्थ, फिर उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस T। फिर नेक्स्ट आता है उसके बाद कंट्रोल प्लस D, CTRL प्लस D। एंड लास्ट आता है छठा बैक स्पेस। एंड इसके बाद एक पॉइंट और ऐड ऑन कर रहा हूं जिसका नाम है मास्क क्लिपिंग। मास्क क्लिपिंग, ठीक है। और इसके बगल में एक ब्रैकेट में यूज ऑल्ट बटन। चलो अब सबसे पहला पॉइंट लिखवाया मैंने, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, वो क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम समझते हैं, आप जब तो सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करो ना, तो सबसे पहला काम करो वर्क स्पेस में जाओ। इवन एडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करो तो सबसे पहला काम करो विंडो में जाके, वर्क स्पेस में जाके आपको इसेंशियल पे काम करना है, सबसे पहला काम करो, क्योंकि इसेंशियल पे सारे टूल अप्लाई होते हैं। बाकी और सब जो टूल्स है 3D, ग्राफिक एंड वेव, मोशन एंड पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, ये टूल भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसेंशियल से ही कूद के उस पर जाएंगे। कैसे जाएंगे वो बात की बात है, बट अभी इतना ध्यान रखना है, आपको इसेंशियल पे क्लिक करना है और रीसेट इसेंशियल करना है। वाई सर रीसेट इसेंशियल? क्योंकि जितने भी टूल इधर बिधर तितर बितर हो गए होंगे वो सब अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। जो भी कमांड, कुछ तो कमांड होती है कि जो हम वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वो परमानेंटली हो जाती है, और कुछ कमांड ऐसी होती है जो टेम्परेरी बेस होती है, जिसको रीसेट करने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। यानी फर्स्ट टाइम जब आप सॉफ्टवेयर खोलते हो तो वो वैसा कंडीशन में होता है। इसको मैंने बड़ा कर लिया 2 कॉलम में, मेरे सारे टूल्स मुझे दिखने लग गए, ठीक है। अब जब टूल दिखने लग गए तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जब आप पहली बार खोलते हो फोटोशॉप तो यह लेयर लॉक ताला लगा हुआ रहता है, उस पहले ताले को अनलॉक कर लें। जैसे ताले पे क्लिक करोगे वो लेयर अनलॉक हो जाती है, यानी कि वो लेयर मेरे लिए यूजेबल है, मैं उसको अपनी तरीके से यूज कर सकता हूं। दूसरी बात अब काम कैसे करना है, और दूसरी बात, यहां पर कोई भी कलर आपको नहीं दिखाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखाई देगा। अभी आपको 2 कलर दिख रहे थे, लेकिन अब आपको प्रॉपर ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है आपका सॉफ्टवेयर, और जब ऐसा दिखाई देगा तब अब कैसे काम करना है। तो सबसे पहला पार्ट लेयर 0 लिखी पड़ी है मेरी, ठीक है, तो वो लिखे रहता है। अब मैंने पहला पॉइंट लिखवाया ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, 2 पॉइंट लिखवाया, फर्स्ट और सेकंड। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, देखो ध्यान से, मेरा कर्सर ब्लैक कलर दिख रहा होगा, मेरा कर्सर दिख रहा है। ऊपर वाले कलर के लिए ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, नीचे वाले कलर के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। पहले का नाम हो गया, अब लिख लो फॉर फिल, पहले वाले में फॉर फिल फोरग्राउंड कलर, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस जो यूज करते हैं फॉर फिल फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, ठीक है, FOR फोरग्राउंड कलर। सेकंड वाले पे लिखोगे फॉर फिल फोर बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया मैंने, वी के सामने लिखना मूव लेयर। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखवाया, T, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। लिखो ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बगल में ब्रैकेट लिखना, और ब्रैकेट में लिखना पहला स्केल, कॉमा, स्ट्रेच, कॉमा, रोटेट एंड ब्रैकेट क्लोज। स्केल SCALE स्केल, कॉमा, स्ट्रेच STRETCH स्ट्रेच, कॉमा, रोटेट ROTATE रोटेट, ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखवाया कंट्रोल D, लिखवाया फॉर
द कमांड या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख लो। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने? बैक स्पेस फॉर डिलीट लेयर। डन, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एंड एक लास्ट मास्क क्लिपिंग लिखा है, अभी मास्क क्लिपिंग को एक्सप्लेन करूंगा मैं, जब तब देख लेना। चलो देखो ध्यान से। अब सबसे पहले मैंने कलर चेंज किया, ब्लैक को कलर चेंज कर लिया, रेड ले लिया, व्हाइट वाले पे डबल क्लिक किया, फिर एक और कलर ले लिया ग्रीन कलर, एंड ओके किया। फिर इसके बाद अब मुझे इस पे कलर फिल करना है। तो सबसे पहला ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, दिख रहा होगा रेड कलर फिल हो चुका है। सेकंड कलर लेना है मुझे, पहले मैं एक लेयर क्रिएट कर रहा हूं। गाइस हमेशा ध्यान रखना, बिना लेयर क्रिएट, एक लाइन भी खींच रहे हो ना तो लेयर जरूर क्रिएट करना। बात समझ में आई? स्किप, स्किप वाला ऑप्शन। फिर उसके बाद मार्कर टूल से मैंने अब ये मार्कर टूल क्या होता है बाद में बात करेंगे। सिर्फ अभी मार्कर टूल पे गया, मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर ली। इसके अंदर और भी शेप्स है, 2 शेप्स है, और भी शेप है, ठीक है। तो वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। और यहां पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किया, दूसरा कलर फिल किया, लिखवाया दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट लिखवाया कंट्रोल डी। जरा चारों तरफ देखो, रेक्टेंगल की व्हाइट और ब्लैक कलर की एक लाइनिंग चल रही है। जैसे मैंने यहां ध्यान दो, कंट्रोल डी दबाया, ऑटोमेटिकली वो लाइन रिमूव हो गई। दैट इज कॉल्ड डी सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। जो भी कमांड एक्टिवेट थी, सिलेक्शन एरिया एक्टिवेट था, वो डीएक्टिवेट हो चुका, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कमांड लिखवाई है वी, मूव, ये रहा मूव, ठीक है। फिर मैंने लिखवाया कंट्रोल टी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में 3 चीजें लिखवाई हैं, स्केल, स्ट्रेच एंड रोटेट। अगर मैं बिना कोई बटन प्रेस करे हुए, अभी मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, माउस से सिर्फ कॉर्नर को या एजेस को खींच रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्केल, ठीक है। और अगर मैं कॉर्नर पे इस तरीके से, जब ये राउंड वाला शेप दिखाई दे, तो दैट इज कॉल्ड रोटेट। और अगर शिफ्ट बटन के साथ करूंगा तो एक पर्टिकुलर, एक रुक रुक के चलता है, प्रॉपरली फ्रीली नहीं है। शिफ्ट के साथ ये फ्रीली, शिफ्ट छोड़ दिया तो फ्रीली चलता है। एक और बात, अगर अब मैंने शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा, स्केल देख लिया और रोटेट देख लिया, अब स्ट्रेच की बारी, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा और किसी भी एज को कॉर्नर से या साइड से खींचा, तो उसको हम स्ट्रेच बोलते हैं। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, स्केल, स्ट्रेच एंड रोटेट। चलो ओके, यहां तक डन। अब इसके बाद बारी, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने? बैक स्पेस। यहां देखो लेयर यहाँ क्रिएट है ना, अभी मैं कंट्रोल जे दबा रहा हूं रिपीटली, बार बार कोई लेयर क्रिएट हो गई। यहां पे देखो, दिख रहा है खूब सारी, है ना, सब अलग अलग है, वो ध्यान रखना। अब मैं बिना कोई बटन दबाए बैक स्पेस दबा रहा हूं, लेयर घटती जा रही है, दैट इज कॉल्ड डिलीट लेयर। हाँ, बैक स्पेस से डिलीट। जो भी लेयर से तुम सिलेक्शन करोगे, जितनी भी लेयर्स होंगी, ऑटोमेटिकली वन बाय वन डिलीट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बैक स्पेस। यहाँ तक कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कुछ डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना चाहेगा गाइस, पूछ सकते हैं आपने। सर न्यू लेयर का शॉर्टकट क्या बताया आपने? कोई शॉर्टकट नहीं बोला मैडम, मैंने सिर्फ ये देखा +1, ये जो आपको दिख रहा है क्रिएट न्यू लेयर, दिख रहा होगा मेरा कर्सर, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? चलो अब लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने लिखवाया, मास्क क्लिपिंग। कंट्रोल ओ बटन दबाया। कल मैंने इन सबसे क्वेश्चन पूछा भी था, आप लोगों से इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं मास्क क्लिपिंग क्या होती है। आज समझ में आ जाएगा मास्क क्लिपिंग क्या होती है। तो मैंने कोई इमेज ले लिया, इस इमेज को ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया। सर आपने तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, लेकिन हमारे बस का नहीं है। नहीं है सर, नहीं हो रहा, हम कर रहे थे, नहीं हो रहा सर, अब क्या करें? चलो कंट्रोल Z किया, कंट्रोल A सभी लोग जानते होंगे, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C कॉपी, सभी लोग को पता है, यहां जाना है, कंट्रोल V पेस्ट। अब कंट्रोल T बटन दबाना। वाई? क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है,
ये फुल HD क्वालिटी की इमेज है तो इसलिए इतनी बड़ी है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ये ले आया, कंट्रोल प्लस से जूम, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, माइनस में छोटा और प्लस में बड़ा, ध्यान रखना। अब इसको मैंने उठा के यहाँ रख लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया ताकि ये जो मेरा पीछे बैकग्राउंड है इससे बड़ा हो ऑब्जेक्ट में। ओके कर दिया। अब कंडीशन सुनना ध्यान से, जिस लेयर को मैं लेयर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा बेटर रहता है। अगर इमेज बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ इतना आएगा इमेज ही मास्क क्लिपिंग होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने बात नहीं बोली। तो जिस लेयर को मुझे ऊपर रखना है, मास्क करना है, जिस पे मास्क करना है, जिस पे मास्क करना है वो नीचे, और जिसको करना है वो बस, ये कंडीशन होनी चाहिए। और एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट मास्क क्लिपिंग होगा, 4-5 ऑब्जेक्ट मास्क क्लिपिंग नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक। दूसरी बात, अब करना कैसे सर? एक तो मैंने लिखा है उसके बगल में ब्रैकेट में ऑल्ट बटन प्रेस करके, तो पहले ऑल्ट बटन वाला दिखा रहा हूं। ऑल्ट बटन दबा के रखोगे, यहाँ पे देखो एक छोटा सा सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, छोटा सा दिख रहा है। दोनों लेयर के बीच में जैसे कर्सर लेके जाओगे सिंबल दिखाई, अब ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। और जैसे क्लिक करा मैंने, ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर ही अब मूव करेगा, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। कंट्रोल T अगर बटन दोबारा से यहाँ दबाते भी हो तो ये इसी के अंदर छोटा बड़ा होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। चीजें क्लियर? ये तो हो गया ऑल्ट बटन से। अब करते हैं डायरेक्ट माउस से, राइट क्लिक किया, जिस इमेज को ऊपर रखा है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, बस, बाकी सारा चीज वैसे। ये थी आज का टॉपिक। चीजें यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत याद है? चीजें समझ में आई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सभी को क्लियर? यस सर। फिग्मा एंड फोटोशॉप चीजें क्लियर हो गई हो, ठीक है। लेक्चर में अपलोड कर लूंगा, कहीं भी कोई भी कुछ डाउट आएगा यू कैन आस्क विद मी, ठीक है, पूछ सकते हो कहीं भी कोई डाउट आए। फिग्मा से सर एक XD का क्वेश्चन था। ये कुछ ज्यादा हो जाएगा पंकज। अच्छा सर बस जस्ट गाइस आप लोग मैसेज कर लेना, डेफिनेटली आई कैन रिप्लाई। सर फोटोशॉप का मेरा डाउनलोड वर्जन वगैरह बता दो कि कौन सा डाउनलोड करना है, क्या है? मैम कोई सा भी वर्जन कर लो जो अभी आपको ठीक लगे, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट इसके अलावा? सर मेरा ये डाउट था कि जो हम XD पे वेबसाइट बनाते हैं वो स्क्रॉलेबल बनती है ना वेबसाइट, हाँ तो सर वो स्क्रॉल कैसे होगी, बस यही जानना था मुझे। ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा इसका। ठीक है सर, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? गाइस एनीवन? नो? चलो ठीक है, ओके सर, बाय ठीक सर। है, ओके, बाय एवरीवन, बाय।